वही किसी और के साथ होने लगेगा तो लोग सरकारी योजनाओं में अपनी जमीन फिर क्यों देंगे। और इसलिए ये जो 456 जो कॉलोनी बताई गई है, न तो नाली बना है न तो गली बना है, पानी का इंतजाम खेत की खाना रखा जाएगा, फिर नया समाज कैसे बनेगा। हम तो देख रहे हैं कि पिछले 5 दशक से लगातार 456 किसानों के साथ नाइंसाफी हुई है और किसानों की बहुत जायज़ मांग है। जो शुरुआत में सरकार ने डैम बनाते समय कहा कि हम आपके विस्थापन के बाद आपको मुआवजा देंगे और ये भी कहा कि आपके परिवार से एक लोगों को नौकरी मिलेगी, और आज तक परिवारों को न तो विस्थापन का मुआवजा मिला है न तो नौकरी मिली, और कुछ लोगों को अगर मिला भी है तो उसका कोई रिकॉर्ड सरकार हम लोग को नहीं दिखा रही है, तो हम लोग को कोई आइडिया नहीं है। तो इसलिए एक तो मांग हमारी बहुत साफ है कि आज के समय में आज के दर पे जो आज का रेट होता है उस रेट पे सरकार सभी विस्थापित परिवारों को मुआवजा दे। उनको नौकरी देने का आपने वायदा किया था तो परिवार से एक एक व्यक्तियों को नौकरी दे, क्योंकि किसी को उनकी ज़मीन से काट देना, घर का खलिहान से काट देना, खेत से काट देना, उनको अगर आप नौकरी नहीं देंगे तो वो भूखमरी का ही शिकार होंगे और उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात कि जिला प्रशासन ने जिस तरीके से उस जलाशय में जो लंबे समय से किसान मछली मार करके अपना जीवन यापन कर रहे थे उसको प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट व्यक्ति को टेंडर के माध्यम से दे दिया, और 3040 एकड़ की ज़मीन है उस पर जलाशय बना हुआ है, उसको केवल 6,22,000 में दे दिया गया। तो ये तो हमें लगता है कि सरासर इसमें भ्रष्टाचार भी हुआ होगा। तो इसलिए इस पूरे प्रक्रिया में एक ठोस जांच और तत्काल किसानों को मुआवजा, उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, और जो विस्थापित के बाद जिनको जहाँ पर बसाया गया है उस इलाके में जो कॉलोनी नंबर 1 कॉलोनी नंबर 2 है वहाँ पे उनके लिए बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंतज़ाम सरकार करवाए, वहाँ पे पानी का इंतज़ाम करवाए, रोड का इंतज़ाम करवाए, बिजली का कनेक्शन ठीक करवाए, वहाँ बच्चों के लिए स्कूल ढंग का हो, वहाँ पे अस्पताल ढंग का हो। तो ये तमाम मांग हम लोग सरकार से रख रहे हैं और आने वाले समय में बिहार विधानसभा के अंदर भाकपा माले इसको मजबूती से उठाएगी। अभी फ़ायदा मिलेगा इन लोगों को? हम सरकार का प्रतिनिधि बन के यहाँ नहीं आए जी, हम यहाँ पर आंदोलन कर्मियों का, जो आंदोलनकारी हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए और इनके संघर्ष में शामिल होने के लिए आए। चूँकि अखिल भारतीय किसान महासभा और भाकपा माले के नेतृत्व में यह आंदोलन चल रहा है, तो इसलिए पूरे मामले को समझने और समझ करके सरकार के सामने इसको ले जा करके इसको क्लिंच कराने के लिए इस उद्देश्य से हम आए। हम लोग सरकार में ज़रूर हैं, लेकिन भाकपा माले सरकार में एक तरह से है भी और नहीं भी है, क्योंकि हम कैबिनेट में नहीं हैं और सरकार का मतलब होता है कैबिनेट, मंत्रिमंडल। तो हमने अपनी भूमिका यही चुनी है कि जो जन आंदोलन होंगे इस बीच में, तो जन आंदोलनों के आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुंचाएंगे, यानी सरकार और संघर्ष के बीच में, आंदोलन के बीच में एक सेतु का काम करेंगे। तो हम लोग उसी भूमिका में हैं, इनकी मांग को लेकर के हम सरकार तक जाएंगे। आप लोग जानते हैं कि यहाँ के जो सांसद आपके हैं वो खुद ही कहते हैं कि हम मोदी जी के हनुमान हैं। भले ही मोदी जी उनकी पार्टी को 2 हिस्सों में तोड़ दें, भले ही मोदी जी उनके आदरणीय पिताजी का जो फोटो है उनको आवाज़ से निकाल करके बाहर फेंक दे, घर खाली करा देवे, लेकिन तब भी वो हनुमान बने हुए हैं। ये तो उनकी अपनी इच्छा है, उन तो अपना कुछ कुछ कहते रहते हैं, कुछ कुछ करते रहते हैं। सांसद महोदय का क्या लगता है अभी तक कोई शुद्धि उद्धि लेने के लिए यहाँ तक? कि जिस गठबंधन के वो सांसद हैं चिराग पासवान जी, उस गठबंधन में जनता के मुद्दे नहीं हैं, कहीं भी नहीं है। आप 10 साल का एनडीए सरकार का, बीजेपी सरकार का कार्यकाल उठा के देखिए, जनता के जो मुद्दे हैं वो सिर्फ प्रचार में दिख जाएंगे। प्रचार में जैसे आपको दिख रहा हो कि पूरे बिहार में 2022 तक एक भी पक्का मकान, एक भी कच्चा मकान नहीं बचेगा, ये प्रचार में चल रहा है 22 तक। 22 का 23 खत्म हो गया, 24 आ गया, आप गिनती कर लीजिए कितने कच्चे मकान बने हुए हैं। बल्कि 2017 के बाद से एक भी गरीब का इंदिरा आवास में नाम जोड़ा नहीं गया, लेकिन प्रचार तंत्र उनके हाथ में तो कह रहे हैं, जैसे वो कहते हैं कि भाई पूरे हर घर में हमने पेयजल पहुंचा दिया, जबकि हकीकत है कि बिहार के अंदर प्रधानमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना में 98 खर्च आज तक नहीं हुआ है। लेकिन पटना रेलवे स्टेशन के बाहर जाइए तो बड़ा सा आलिशान होर्डिंग लगा हुआ है कि हर घर तक हमने पानी पहुंचा दिया। तो जनता के मुद्दों से कभी मामला उनका नहीं बना हुआ है, वो सिर्फ धार्मिक उन्माद, धार्मिक कर्मकांड, मीडिया मैनेजमेंट, ईडी और सीबीआई के माध्यम से विपक्ष को डराना और सिर्फ विपक्ष के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहना, जैसे विपक्ष ही देश चला रही है। तो
तो सरकार की वो पॉलिसी उनकी है, वैसे ही उनको सरकार चलाना है। इतना बड़ा आंदोलन अगर बिहार के अलावा आप कहीं और हो, आप जाकर देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ भाजपा की सरकार है। एक भी आंदोलन इस तरह का अगर वहाँ सरकार के खिलाफ अगर चल गया तो अगले दिन घर से बुलडोजर तोड़ दिया जाएगा नेताओं का और उनके ऊपर FIR दर्ज कर दिया जाएगा। ये भी देश के अंदर हो रहा है। तो कम से कम बिहार की वो हवा नहीं है। बिहार देश के अंदर लोकतंत्र को मजबूत करने वाला राज्य रहा है। देश के लोकतंत्र पर जब भी संकट आया, बिहार खड़ा हुआ है। तो इस बार भी बिहार में जितने इस तरह के आंदोलन है वो देश के लोकतंत्र को मजबूत करने वाले, हम लोग तो यही मानते हैं। परिचय बता दीजिए। संदीप सौरभ, भाकपा माले, पालीगंज विधायक।